हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तमन्ना। तो आज हम चैप्टर 2 का फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ, यहाँ पे आपको नेम लिखना है पार्टनर्स का फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3, यहाँ पे डेट। उसके बाद आएगा डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही चीज़ें आती हैं जो कि बिजनेस का कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ हो या कुछ भी इनकम हुई हो। ओके, पर छोटी मोटी इनकम होती है, जैसे कि रेंट हो गया, टैक्सेस हो गया और छोटी मोटी इनकम हो गई वो। तो जो भी एक्सपेंसेस होगा वो आपको डेबिट साइड लिखना है और जो भी इनकम है वो आपको क्रेडिट साइड लिखनी है। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है ग्रॉस लॉस। ओके, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड में आया है ग्रॉस लॉस तो आपको यहाँ पे डेबिट में लिखना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ पे डेबिट में आएगा तो आपको यहाँ पे क्रेडिट में उसकी हेडिंग डालनी है। ओके, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अब डेबिट साइड की हम सारी पहले एक्सपेंसेस देख लेते हैं। टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी, अलाउंस, बोनस। अलाउंस मतलब भत्ता, मतलब छूट देते हम वो। रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, पोस्टेज मतलब टपाली खर्च, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, उसमें से अगर स्टेशनरी स्टॉक अगर आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आपको माइनस करना रहेगा। लीगल चार्जेस, कोई भी कानूनी कार्यवाही के लिए हम कोई भी चार्जेस करते हैं वो। ऑडिट फीस, अगर हम ऑडिटिंग करवाते हैं, अकाउंट रखते हैं, ऑडिटिंग करवाते हैं तो उसको भी फीस देनी पड़ेगी, तो ऑडिट फीस उसको बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। सेल्स के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, तो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड दिया हो तो आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, या आप भूलना नहीं। सेल्समैन सैलरी कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एलो। डिस्काउंट एलो अब यहाँ पे 3 टाइप के हैं। ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो वो यहाँ पे लिखना है। एडजस्टमेंट में डिस्काउंट रिजर्व बोला है कि डेटर्स को डिस्काउंट रिजर्व देना है, तो आपको वो यहाँ पे प्लस करना है। उसके बाद डेटर्स का डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो आपको यहाँ पे माइनस करना है, देन आफ्टर अमाउंट बाहर लिखनी है। ओके, गोडाउन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ शोरूम, पैकिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे सारे हो गए एक्सपेंसेस। उसके बाद डेबिट में और भी एक्सपेंसेस आएंगे। फाइनल एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन का कोई भी इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे लिखना है। पार्टनर ने कोई भी लोन ली है उसका वो इंटरेस्ट भर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, बैंक चार्जेस, कमीशन, मैनेजर कमीशन, सारे यहाँ पे। टू अदर एक्सपेंसेस लॉस, जैसे डोनेशन एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस असेट डेप्रिसिएशन, कोई भी टाइप की असेट का डैप हो वो आपको यहाँ पे लिखना है डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग का डैप हो, मशीनरी का डैप हो, ठीक है, फर्नीचर का डैप हो, वो भी आपको यहाँ पे ही लिखना है। असेट में सारे इंक्लूड हो गए। हाँ, बट फैक्ट्री हो मेंशन किया हुआ तो उसका डैप आपको ट्रेडिंग में लिखना है, वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, फैक्ट्री का कोई भी डैप हो ट्रेडिंग में, अदरवाइज कोई भी असेट का डैप हो वो आपको P&L में लिखना है। बैड डेप्ट, ट्रायल बैलेंस का बैड डेप्ट, यहाँ पे बैड डेप्ट एडजस्टमेंट वो प्लस करना है। बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट का वो भी प्लस करना है। तीनों अमाउंट प्लस करके BDR जो अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा, बैड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का वो आपको माइनस करना है। टैट की फॉर्मूला वो आपको लर्न करनी है। उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगी वो बाहर लिखोगे। लॉस ड्यू टू फायर, आग से अगर कोई भी माल जल गया है वो यहाँ पे। थेफ्ट मतलब चोरी, चोरी से कुछ भी नुकसान हुआ है, हमारा माल गया, गुड्स हमारे गए, लॉस हो गया हमारे गुड्स का, वो भी यहाँ पे। सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अगर हमारा एसेट हमने सेल किया है उसका कुछ भी लॉस हुआ है तो उसके भी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस लॉस, वो भी यहाँ पे। डिफरेंस आपका डेबिट साइड में आ रहा है तो उसको हम नाम देंगे नेट लॉस।
अब हम क्रेडिट साइड का देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो गया। इनकम्स कौन कौन सी आएगी? डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस का। उसके बाद जैसे डेटर्स का यहाँ पे हमने देखा डिस्काउंट रिजर्व डेटर्स का, वैसे ही क्रेडिटर्स का अगर डिस्काउंट रिजर्व होता है तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट का प्लस करते हैं। डिस्काउंट रिजर्व यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हो, डिस्काउंट रिसीव्ड तो वो माइनस करेंगे और उसके बाद अमाउंट बाहर लिखेंगे। रेंट रिसीव्ड, यहाँ पे रेंट भी दो टाइप के होते हैं। अगर हमने पे किया है तो डेबिट में आएगा, अगर रिसीव हुआ है तो क्रेडिट में आएगा। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन भी ऐसे ही है, पे किया हो तो यहाँ पे, रिसीव हुआ हो तो यहाँ पे। पे किया है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर रिसीव होगा तो उसके पीछे रिसीव होगा, अदरवाइज सिर्फ रेंट लिखा है तो वो यहाँ पे लिखोगे, मतलब वो हमने पे ही किया होगा। रिसीव, अगर रिसीव हुआ है तो आपके वहाँ पे पीछे लिखा हुआ होगा कि आपको रिसीव हुआ है। ओके, अगर रिसीव नहीं लिखा हुआ हो तो आपको यहाँ पे लिखना है रेंट। ओके, या कमीशन या ब्रोकरेज जो भी आपको लिखना, अगर ये सब नहीं लिखा हुआ रिसीव किया हुआ मतलब हमको समझ लेना है हमने पे किया है और वो डेबिट में लिखना है। ओके, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, लैंड, लैंड मतलब हमने किसी को लोन दी हो, किसी ने हमसे मतलब लोन ली हो और उसने हमको इंटरेस्ट दिया हो तो वो भी इनकम हुई हमारे एक टाइप की। बैड डेट रिटर्न, अब बैड डेट रिटर्न होता है कि अगर यहाँ पे आपने समझो 3 अमाउंट प्लस की, बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का माइनस किया, ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट बचती है अगर वो माइनस में आती है तो आपको वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अगर प्लस में ही आएगी, अगर कुछ माइनस नहीं होगा तो आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर यहाँ पे अमाउंट माइनस में आ रही है तो वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, तो जैसे कि हमने प्रॉफिट किया है सेल का, अगर हम असेट कोई भी सेल करें उसमें से हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे। सेल ऑफ लॉट ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम फ्रॉम स्क्रैप, कोई भी हमने भंगार में बेचा है उसमें से हमको स्क्रैप मिला हो और इनकम मिली हो, सॉरी। सन्ड्री इनकम, वो भी यहाँ पे लिखोगे, सन्ड्री मतलब परचूरण, छोटी मोटी इनकम्स होती हैं वो। डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आप नेट लॉस लिख दोगे। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों ही देख लेंगे। ओके।